हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के बारे में हमने जाना था एचटीएमएल के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म के बारे में। तो आप फॉर्म, कोई भी फॉर्म कैसे बना सकते हो एचटीएमएल के अंदर, तो हम इसी चीज़ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ form.html। ये हमारी न्यू फाइल बन गई है। अब सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाना है एचटीएमएल की, तो ये मैंने डाल दी है। अब इसके बाद में तो गाइस अब हमारी बॉयलर प्लेट आ चुकी है यहाँ पे एचटीएमएल की। तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल एक रख देता हूँ। तो हमारा ये जो टाइटल है फॉर्म के बारे में, तो मैं फॉर्म का ही लिख देता हूँ। फॉर्म टेम्पलेट के नाम से मैंने इसका टाइटल डाल दिया है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म को बनाना। तो गाइस फॉर्म को बनाने के लिए एचटीएमएल के अंदर एक टैग होता है फॉर्म के नाम से। तो नाम से ही उसका फॉर्म है और फॉर्म ही हम बना रहे हैं। तो बहुत ही इजी है, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता ना फॉर्म। जैसे ही आप फॉर्म लिखोगे आपको यहाँ पर एंटर डाल देना है। यहाँ पे एक एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट आ रहा है, उसको अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर देना है। एक्शन क्या होता है, किस लिए काम आता है, अभी इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये जो एक्शन है वो बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी मैं आपको फ्रंट एंड एचटीएमएल ओनली सिर्फ एचटीएमएल बता रहा हूँ। तो मैं अभी एचटीएमएल पे ही आपको बताऊँगा, ये चीज़ आपको बाद में बताई जाएगी। चलिए फिलहाल मैं बता ही देता हूँ। मैं एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है वो किस काम से आता है। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आपने फॉर्म बनाया, तो उसके जो फॉर्म है, फॉर्म में से आप किसी प्रकार का डेटा लेके अपने बैकएंड में स्टोर करना चाहोगे, करोगे, उसको एक्शन परफॉर्म करवाओगे, तो वो इसी एक्शन से आपका परफॉर्म होता है। यहाँ पे आप जिस भी फाइल से उसको एक्शन करवाना चाहते हो, उस फाइल का आपको यहाँ पे सिंपली नाम देना होता है। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट का काम होता है। तो अभी हमारे मतलब का नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो अभी इसको स्किप करते हैं और अपना फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्म बनाने से पहले यहाँ पर एक h1 टैग ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ फॉर्म प्रैक्टिस। हमारा फॉर्म प्रैक्टिस के नाम से मैंने डाल दिया क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्म की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले जो टैग होता है हमारा, वो होता है इनपुट टैग। क्योंकि हम इसके अंदर किसी भी प्रकार की डिटेल जो रहती है वो यूजर से लेते हैं, डिटेल फिल करवाते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट ही लेते हैं। तो इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन इनपुट से पहले एक टैग और आता है, वो आता है लेवल। तो सबसे पहले हम लेवल टैग लगाएंगे। लेवल 4 किस नाम से है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नाम, एफ नाम मतलब फर्स्ट नाम। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, फर्स्ट नाम। जो भी आप डालना चाहो वो आप कर सकते हो। अब इसका जो है इनपुट कर देते हैं। यहाँ पे हमें उसको इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट नाम हम किसके फॉर्म में लेंगे, इनपुट टेक्स्ट के जो टाइप है वो टेक्स्ट के फॉर्म में लेंगे, टाइप टेक्स्ट रखेंगे इसका। अब इसके बाद में इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर आता है। प्लेस होल्डर बेसिकली करता क्या है, प्लेस होल्डर करता है जैसे किसी भी इनपुट के अंदर आपने देखा होगा सजेशन में लिखा रहता है वहाँ पर करना क्या है उसके अंदर। तो अभी इसके अंदर हम फर्स्ट नाम एंटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नाम, एंटर फर्स्ट नाम। अब एक और एट्रीब्यूट और आता है आईडी। आईडी जो होती है वो सबकी यूनिक रहती है, अलग रहती है, सबकी एक स्पेशल आईडी रहती है। वो आईडी का जो काम होता है, तो आईडी बेसिकली सेम नहीं हो सकती है किसी भी, अगर आप आईडी का यूज कर रहे हो तो सबकी अलग अलग आईडी आपको देनी होगी। तो अभी इसकी आईडी मैं डाल देता हूँ एफ नाम, क्योंकि ये पहले नाम के लिए है आईडी। और एक और होती है क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया था इनपुट टैग के बारे में। तो अभी यहाँ पर डिफाइन करते हैं क्लास। तो अब क्लास जो है, क्लास में यहाँ पर फॉर्म
कंट्रोल कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। अभी हमारे ये इतना जो काम है वो हो चुका है। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया फर्स्ट नाम, ऐसे ही हम लास्ट नाम लेंगे, लेवल डाल दिया फॉर एल नाम, इनपुट टाइप रखेंगे टेक्स्ट, इसका जो टाइप रहेगा हमारा टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि लास्ट नाम भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही लेते हैं। इसका प्लेस होल्डर में डाल देते हैं एंटर लास्ट नाम, आईडी डाल देते हैं इसकी एल नाम, और क्लास में डाल देते हैं फॉर्म कंट्रोल, जो कि हम सेम रखने वाले हैं। फॉर्म कंट्रोल देखो, आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है। आईडी होती है सबकी यूनिक क्लास, आप किसी भी एलिमेंट की मल्टीपल क्लास आप दे सकते हो, आप एक ही क्लास बहुत सारे एलिमेंट के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आईडी आपको नहीं रख सकते, आपको आईडी सबकी अलग अलग ही रखनी पड़ेगी। और क्लास आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप आईडी मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि क्लास यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल कर दिया, यहाँ पे एक क्लास और डाल सकता हूँ मैं लास्ट नाम के नाम से एल नाम, ऐसे करके ये क्लास और ये क्लास, ये दोनों अलग अलग क्लास हो गई, लेकिन ये एट्रीब्यूट एक ही है, एक ही टैग के अंदर मैंने दो क्लास यूज कर ली है। ऐसे हो सकता है, लेकिन आईडी आप दो यूज नहीं कर सकते हो, आईडी आपको एक ही रखनी पड़ेगी जो कि यूनिक रहती है, सबकी आईडी एक ही रहती है। जैसे अगर आपके पास भी आईडी होगी, आपके पास आधार कार्ड है, वो भी आपके लिए एक यूनिक है, जो आपका आधार कार्ड है वो और अदर यूजर का नहीं हो सकता, और आपके पास एक ही आधार कार्ड होगा और आपके पास दूसरा कोई आधार कार्ड नहीं होगा, वो आपकी यूनिक आईडी है, ऐसी इसकी यूनिक आईडी है। तो इसलिए आईडी सबकी सेम नहीं रखना, आपको सबका आईडी अलग अलग रखना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। लेवल, अभी हमने फर्स्ट नाम ले लिया, लास्ट नाम ले लिया, अब हम लेंगे यूजर से उसका नंबर ले लेते हैं इनपुट में। इनपुट टाइप रखेंगे हम नंबर, क्योंकि ये नंबर है, इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल देते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर, एंटर फोन नंबर, एंटर फोन नंबर, प्लेस होल्डर हो गया। आईडी इसकी का डाल देता हूँ मैं नंबर, और क्लास सेम रखेंगे फॉर्म कंट्रोल। ऐसे ये कोर इनपुट ले लेते हैं। अब रखेंगे एक ईमेल, ईमेल लेंगे तो इसका टाइप हम ईमेल कर देंगे, प्लेस होल्डर डाल देते हैं एक, प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल एंड आईडी इसकी ईमेल डाल देंगे एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसके बाद में हम एक लेवल और लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड के लिए ले रहे हैं। अब इनपुट डाल लेते हैं एक और, इसका टाइप रखेंगे हम पासवर्ड, इनपुट टाइप हमारा पासवर्ड हो गया। प्लेस होल्डर भी पासवर्ड कर देते हैं, आईडी रख देते हैं पासवर्ड एंड क्लास रख देते हैं फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हम सबको CSS करेंगे, जब इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो सबको एक ही क्लास से टारगेट करेंगे। अब हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हम एक इनपुट और लेते हैं सबमिट टाइप का, इसकी आईडी कर देते हैं सबमिट। अब इसके अंदर हम प्लेस होल्डर नहीं, इसके अंदर डालेंगे हम वैल्यू। वैल्यू क्यों डालेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। सबमिट, क्योंकि वैल्यू इसलिए डालेंगे, बटन के अंदर जो हमारा प्लेस होल्डर होता है वो इनपुट नहीं लेता है,
इसलिए इनपुट के अंदर अगर आप इनपुट ले रहे हो ना, किसी से यूजर से किसी प्रकार का डेटा ले रहे हो, तो हम उसके लिए प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, सबमिट, इसको हमने एक तरीके से बटन बना दिया है सबमिट, इसलिए इसकी वैल्यू है जो हमें सबमिट कर दी। जो कि आप वहाँ पर इसका आउटपुट देखोगे तो आपको बटन की जगह पर जहाँ पे बटन लिखा रखा है उसके अंदर आपको सबमिट लिखा दिखेगा। चलिए इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ फिलहाल में। ये देखो, ये आप देख सकते हो, इसका फर्स्ट नाम आ गया, लास्ट नाम आ गया, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। अब देखो ये बटन दिख रहा है आपको बटन, इसके अंदर सबमिट आ गया। तो ये वैल्यू की वजह से हुआ। अगर आप इसके अंदर अगर आप वैल्यू डाल दोगे तो क्या होगा, देखिए वैल्यू में आपको एक डाल के दिखा देता हूँ किसी एक के अंदर। चलिए फर्स्ट नाम के अंदर वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करूँगा, मान लीजिए मैंने ये देखो कुछ भी टाइप किया, यहाँ पर देखो मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था एंटर द फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम जो लिखा है वो हट जा रहा है जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ। लेकिन अब ये जो वैल्यू है उससे क्या होगा, यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। देखो वैल्यू, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं फर्स्ट नाम। फर्स्ट नाम जैसे ही मैंने वैल्यू में फर्स्ट नाम डाला तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नाम हमारा आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पर डल के आ चुका है। अब इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। लेकिन वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से हमारी वैल्यू फिल करके आती है, इसलिए हम वैल्यू को यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर हमें किसी फॉर्म के अंदर वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम हर टाइम यूजर से कुछ ना कुछ ले ही रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको पहले से कुछ भरा हुआ नहीं दिखता वहाँ पे। इसलिए यहाँ पर अभी देखिए अब हमारी इतनी तो हमने डिटेल ले ली है यूजर से इस प्रकार से। अब इसके अंदर फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। यहाँ पर देखिए मैंने अभी यहाँ पर कुछ फॉर्म के जो टाइप है इनपुट के, वो मैंने टेक्स्ट, नंबर एंड ईमेल, पासवर्ड और सबमिट। हाँ तो गाइस मैं यहाँ पे हमने 6 प्रकार के यहाँ पे इनपुट लिए हैं, लेकिन मैं इसके अंदर यहाँ पे ईमेल के अंदर मैं लेवल लगाना भूल गया था। तो देखिए यहाँ पर लेवल नहीं लगा हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, लेकिन यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है इसके फ़ोन नंबर, इसके भी लिखा हुआ लास्ट नाम, इसके भी लिखा हुआ फर्स्ट नाम, लेकिन ईमेल के आगे कुछ नहीं लिखा क्योंकि वहाँ पर कुछ भरा ही नहीं है, हमने इसको स्किप कर दिया था। तो अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ फॉर ईमेल के लिए हमारा, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ये हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। देखो अब समस्या यहाँ पे क्या आ रही है, क्योंकि ये सारे के सारे इनपुट टैग हैं जो सब हैं वो एक ही लाइन में आ रहा है। अब हमको इसको अलग अलग लाइन में करना है, वो कैसे हम कर सकते हैं, तो इसका एक उपाय है बी आर टैग। सबके अंदर हम बी आर टैग लगा देंगे सबके पीछे, तो बी आर टैग से हमारे जो है नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखो बी आर लगा दिया, बी आर एंड बी आर, ये देखो अब आप देख सकते हो सब अलग अलग आ गए, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है फिर भी, बट ठीक है अभी आपको सीखने के लिए इतना काफ़ी है। अब देखो इसके अंदर अब हम एक और काम कर सकते हैं, इनपुट। जैसे मैं इनपुट लूँगा, अब क्या हुआ, यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिखा है, इसके अंदर हम रेडियो कर देते हैं। रेडियो से क्या होगा देखिए मैं बहुत बता देता हूँ आपको। पहले रेडियो लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू क्या होगी हमारी रेडियो की, मान लीजिए जेंडर ले रहे हैं हम मेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेवल लगा लेंगे, जो कि मैंने नहीं लगाई, फिर से मैं भूल गया, थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। जेंडर, क्योंकि हम जेंडर के लिए ले रहे हैं, जेंडर जेंडर। अब देखो अब रेडियो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे फॉर्म में वहाँ पर कुछ क्लिक बटन आते हैं, जैसे आप कुछ डिटेल बननी होती है, उसमें से 4-5 ऑप्शन, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो उसमें से आप उस पर क्लिक करते हो, उसके बाद वो नेक्स्ट पर बढ़ जाते हो। इसीलिए हम
रेडियो का उपयोग करेंगे, क्योंकि रेडियो में हमारा उसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि हम जेंडर ले रहे हैं, तो जेंडर में हमारे मेल, फीमेल और अदर 3 प्रकार के जेंडर होते हैं। तो तीनों में से हम किसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए हम रेडियो का उपयोग करें। अब देखो मैं रेडियो दिखा देता हूँ, रेडियो क्या होता है। ये देखो यहाँ पर बन के आ रहा है रेडियो, ये है, देखो ये क्लिक हो गया, ये फिल हो गया। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा पहला हुआ मेल, अभी हमने वैल्यू तो मेल डाली, लेकिन क्या हुआ इसके अंदर यहाँ पर मेल लिख के नहीं आया है। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर पीछे इसके मेल लिखना पड़ेगा, तभी आएगा वो। तो हमने मेल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया होगा, देखो ये आ गया मेल। तो ये मेल के लिए आप ये इस प्रकार से करोगे। उसके बाद में एक और इनपुट टैग लेंगे, आप इसका रेडियो फिर कर देंगे। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, फीमेल, और यहाँ पर भी कर देंगे फीमेल। इसके बाद में एक और लेंगे इनपुट, इसको भी कर देंगे रेडियो, इसकी वैल्यू डाल देंगे अदर, और यहाँ पर कर देंगे अदर। हाँ गाइस, तो अब हमारा इतना हो चुका है। अब इसके बाद में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इसको क्लिक करें ये फिल हो गया। फीमेल पर करें, अदर पर करें, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर सारे के सारे फिल हो जा रहे हैं, 1 2 3 सारे के सारे। लेकिन जेंडर में सबका तो नहीं हो सकता, सारा का सारा कोई एक इंसान है उसका जेंडर सब तो नहीं हो सकता, मेल फीमेल अदर तीनों तो नहीं हो सकते, किसी कोई एक ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे इसका नाम। तो नाम क्या है, जेंडर, क्योंकि हम जेंडर के लिए बना रहे हैं। तो जेंडर सबके अंदर नाम डाल देंगे। जैसे ही हम नाम डालेंगे जेंडर, और इसके अंदर भी जेंडर। जेंडर, अब देखिए अब हमारा सबका नाम जो है वो जेंडर है, क्योंकि हमने ये जेंडर के लिए लिया। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। एक देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम नाम का उपयोग करके हम रेडियो बटन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। इस प्रकार से आप बना सकते हो अपना। अब देखिए, अब आपने कुछ फॉर्म में देखा होगा, कुछ बॉक्स आते हैं, उसको क्लिक मार्क करके आप, जैसे कुछ बॉक्स आया उसको आप क्लिक करते हैं, टिक मार देते हैं, ये मुझे चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसे रहते हैं। तो उस चीज़ को हम बनाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको, ये भी सब इनपुट टैग में ही आता है, तो यहाँ पर कर लेंगे इनपुट। जैसे इनपुट करेंगे, अब इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, जैसे ही चेक बॉक्स डालेंगे, अब हमारे एक चेक बॉक्स बन के तैयार हो गया। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा चेक बॉक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको बी आर टैग के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ये हमारा बी आर टैग है, तो इसके अंदर हमारी न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ये देखो ये आ रहा है। अब यहाँ पर लेबल भी डाल देते हैं, ये चेक होगा किस लिए, तो यहाँ पर डाल देते हैं लेबल। मान लीजिए रिमाइंबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिमेंबर मी। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो इसका लिख के आ गया रिमेंबर भी। जैसे ही आप चेक मार्क करोगे, इसको अनचेक मार्क भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप चेक बॉक्स का उपयोग कर सकते हो अपने फॉर्म के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ, जिससे एक अलग अच्छा से दिखेगा।
अब आप इतना देख सकते हो इसको अच्छे से, ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। तो हमारा ये फॉर्म बन गया है। तो आप इस प्रकार से फॉर्म बना सकते हो अपने HTML के अंदर, जैसे आप चाहो उस प्रकार से। आप इसके अंदर स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हो। मैंने अभी HTML बताया, आपको स्टाइलिंग नहीं बताई है, क्योंकि स्टाइलिंग मेरा काम है अभी फ़िलहाल में। मैं आपको बताना चाहता था सिर्फ और सिर्फ HTML। अभी मैं आपको CSS बताऊंगा बाद में अच्छे से, आप डिज़ाइन करना अच्छे से सीख जाओगे तो आप इसको बेटर बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत CSS आता है या आप सीख रहे हो कहीं से भी, तो आप उससे भी इसको कर सकते हो। आप ट्राई करना इसको बेटर बनाने की और अच्छे से और बनाना है इसको। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में भी बताना मुझे जो भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, पसंद आ रहा है, सीख रहे हैं, या प्रॉब्लम जो भी आ रही है आपको, वो सब आप मेरे से शेयर कर सकते हो।